जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गजकेसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी से जुड़ा ये टोटका कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 23 नवंबर को पढ़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसलिए इस दिन तुलसी से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर और दूध से ध्यान से सुनना। जो दूध है उसमें केसर मिलाकर ही केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से ही व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह जो उपाय है, यह शास्त्रों में लिखित उपाय है। यह बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी उपाय है। चाहे कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना हो और वह मनोकामना आपके लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उपाय करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत समस्याओं को झेल रहा है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, कुछ पैसे अर्पित करें। पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान, ये पैसे मैं आपको अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहा हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और इसके बाद पूजन के उपरांत इन पैसों को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद के रूप में मानकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें या पर्स में रखें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और पैसों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में होती रहती है, वे समस्या समाप्त हो जाती है। ये पैसे फिर साधारण पैसे नहीं रह जाते, इसमें भगवान विष्णु की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। यह साधारण पैसे नहीं होते, इसे आप संभाल कर रखें। यह साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं। जहां पर नारायण का आशीर्वाद हो, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हो, वहां पर फिर लक्ष्मी फलती फूलती है। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इसलिए तो हो सके तो खीर या सफेद रंग के मिष्ठान्न भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है, ये सफेद वस्तु की तरह बहुत जल्दी आकर्षित होती है। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। सफेद रंग के दूध से बने मिष्ठान होते हैं, वो माता रानी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी आपके घर में स्वयं ही बिना कुछ बोले ही आ जाती है और आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, अर्थात माता लक्ष्मी केवल धन देती है, लेकिन किसकी किस्मत में कितना धन देना है, यह काम भगवान विष्णु जी करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। संसार के जितने भी जीव जंतु है, सबका पालन करने का दायित्व रखा है भगवान विष्णु जी ने। तो भगवान विष्णु जी किसके कर्मों में कितना धन देना है, ये निर्णय लेते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके देवउठनी एकादशी के दिन प्रसन्न करने का प्रयास करें। देवउठनी एकादशी के दिन घर के नजदीक बने जो मंदिर है, भगवान विष्णु जी का अगर कहा जाए तो इसे अति उत्तम कहते हैं, तो वहां पर भी आप नारियल और बादाम भगवान विष्णु जी के स्वरूप मान करके जो भी देवी देवता है उसे अर्पित कर दें।
क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि संसार में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। इससे आपके रुके हुए भी जो भी कार्य हैं वे पूर्ण हो जाते हैं और उनका परिणाम आपको तत्काल मिलता है। जो आसपास के आपके मंदिर है वहां पर संध्या काल के समय में नारियल और बादाम जरूरत करना, बादाम की संख्या 5 रखना है। साथ ही वीडियो में आइए जानते हैं कि एकादशी में किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, आप सफल हो जाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सी विशेष जानकारियां हैं और उपाय हैं, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह अगर आप कराते हैं तथा अगर विष्णु जी का आप पूजन करते हैं तो विशेष रूप से कुछ आपको सावधानियां रखनी चाहिए, या फिर आप हो सके तो ये उपाय जरूर करना, ये सावधानी जरूर बरते। दोस्तों, तुलसी के पौधे के चारों तरफ आपको स्तंभ जरूर बनाना चाहिए, फिर तोरण जरूर सजाना चाहिए। रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाए, शंख चक्र और गाय के पैर, ये तीनों चीजें जरूर बनानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शंख चक्र और गाय के पैर बनाए जाते हैं तो उसे से घर में भगवान नारायण तथा माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं। इनकी दिव्य शक्ति सूक्ष्म रूप से आपके घर में वास करती है। तुलसी के साथ आंवले का गमला जरूर लगाना, उनके साथ आंवले का पूजन जरूर करना, क्योंकि आंवले को भगवान विष्णु जी अर्थात नारायण जी के रूप में माना जाता है और तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। जिस प्रकार नारायण के बिना तुलसी अधूरी है, उसी प्रकार तुलसी के बिना नारायण भी अधूरी है। अर्थात भगवान जो नारायण है ये आंवले के स्वरूप में विराजमान होते हैं और माता तुलसी जो है ये लक्ष्मी का स्वरूप कही गई है, ये माता तुलसी के रूप में विराजित है। इस दिन हो सके तो तुलसी का पंचोपचार पूजन करना है तो दक्षाश्री का मंत्र तुलसी का आप जरूर जपना। दोस्तों, माता तुलसी जी इससे बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन घी का दीप और धूप जरूर दिखाना। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य 4 चीजें हैं। ये तुलसी माता को चढ़ाने से माता अखंड सौभाग्यवती का प्रदान देती है। पुरुष चढ़ाते हैं तो ऐसे पुरुष के जीवन में फिर विष्णु जी की कमी नहीं होती है, अर्थात धर्म की कमी नहीं होती। ऐसे पुरुष धर्म के मार्ग में चलने वाले होते हैं, धन की कमी कभी नहीं होती हो सके। तो इस दिन तुलसी माता को वस्त्र अलंकार, सुशोभित वस्त्र अलंकार आपको भेंट करना है। दोस्तों, लक्ष्मी जी का अष्टोत्तर या दामोदर अष्टोत्र ये जो पाठ कहे गए हैं ये आपको जरूर करना चाहिए। तुलसी के चारों ओर दीपदान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी की तिथि में दीपदान करते हैं चारों तरफ, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात कभी भी अंधेरे की प्राप्ति नहीं होती। कहने का मतलब है कि आप जो दीपदान करते हैं वो दीप प्रकाशित होते हुए आपकी आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने में मदद करते हैं। हो सके तो दीपदान जरूर करें, और दान करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। जो हमारे पूर्वज जिन्हें किसी कारणवश स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो दीप दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना